नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नए ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी सकुशलता की कामना करते हुए आज के ट्रेनिंग टॉपिक पे बात करते हैं। जी हां, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एग्री बिजनेस एंड एग्री क्लिनिक, जो एक प्रोडक्ट है, एक योजना है, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप प्रियरिटी सेक्टर का अध्ययन किए होंगे तो प्रियरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसका 18% ऑफ एनवीसी का कवरेज होता है प्रियरिटी सेक्टर टारगेट में। तो उसमें एग्रीकल्चर के 3 भाग होते हैं: फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर एंसिलरी सर्विसेज। जी हाँ, तो आज बात करेंगे हम एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस सेंटर के, जो एंसिलरी सर्विस के अंतर्गत आता है। तो आज विस्तार से इसके ऊपर जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि एग्री क्लिनिक या एग्री बिजनेस सेंटर जो है किसके द्वारा सेटअप किया जा सकता है। तो सेटअप बाय डिप्लोमा होल्डर्स इन एग्रीकल्चर, ऐसे पर्सन जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं एग्रीकल्चर में, वो इसका सेटअप कर सकते हैं। सेटअप बाय ग्रेजुएट्स इन एग्रीकल्चर, जो ग्रेजुएट हैं एग्रीकल्चर में वो कर सकते हैं। सेटअप बाय पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, जी हाँ, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं एग्रीकल्चर में वो एग्री क्लिनिक बिजनेस कर सकते हैं, एग्री क्लिनिक बिजनेस सेंटर कर सकते हैं और एग्री बिजनेस सेंटर चला सकते हैं। जी हाँ, आप बात करते हैं कि एक्चुअल में एग्री क्लिनिक होते क्या हैं, ये कौन कौन से काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्री क्लिनिक जो होते हैं वो एक्चुअल में जो किसानों को उनके वेरियस टेक्नोलॉजी पे एक्सपर्ट एडवाइस और सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, ताकि किसान अपनी इनकम को बढ़ा सकें। उनमें सॉइल हेल्थ के लिए, क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में उन किसानों की मदद करने के लिए होता है, उनको सर्विस देने के लिए होता है। प्लांट प्रोटेक्शन कैसे होता है, क्रॉप इंश्योरेंस, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी कैसे होते हैं, वो फार्मर जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे अपने इनकम को बढ़ा सकता है। क्लिनिकल सर्विसेज हैं, जैसे एनिमल्स के लिए है, फीड और फूडर मैनेजमेंट है। प्राइसेस ऑफ वेरियस क्रॉप्स इन मार्केट हैं, उनके मार्केट में क्रॉप के प्राइसेस किस तरह से होते हैं, उनमें सर्विसेज प्रोवाइड करना किसानों को। उद्देश्य वही है ताकि ऐसी सर्विसेज और एक्सपर्ट एडवाइस दी जाए कि किसानों की जो इनकम है वो बढ़ सके और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके क्रॉप में। मोटे तौर पे समझा जाए तो एग्री क्लिनिक्स आर इनवाइज टू प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस एंड सर्विसेज टू फार्मर एंड वेरियस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सॉइल हेल्थ, क्रॉपिंग प्रैक्टिस, प्लांट प्रोटेक्शन, क्रॉप इंश्योरेंस एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, clinical services for animal feed and fodder management, prices of various market, etc., which would enhance the productivity of crops, animals and ensure increased income to the farmer। जी हाँ, अल्टीमेट उद्देश्य है किसानों की इनकम बढ़ी जा सके, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ऐसे एग्री क्लिनिक जो है उनमें सर्विस प्रोवाइड करती है। दोस्तों, आप समझते हैं कि एग्री बिजनेस सेंटर जो है वो क्या काम करते हैं। तो एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर जो है कॉमर्शियल यूनिट होती हैं, जो किसानों को मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं, कस्टम हायरिंग ऑफ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, कृषि यंत्रों की जो है कस्टम हायरिंग प्रोवाइड करते हैं, कृषि यंत्र उपलब्ध कराते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी चीज़ उनको ज़रूरत होती है उनके सेवा प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर में और एलाइड एक्टिविटी में कुछ इनपुट्स होते हैं, उनको बेचते हैं, उनकी ज़रूरत है सर्विसेज को बेचते हैं। जैसे पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट है, मार्केट लिंकेज है, ताकि मार्केट से वो अपना प्रोडक्ट बेच सकें और अच्छा इनकम कमा सकें। उद्देश्य वही है कि किसानों की जो इनकम है वो बढ़ी जा सके, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। सरल तरीके से एग्री बिजनेस सेंटर को समझेंगे तो एग्री बिजनेस सेंटर आर इनवाइज टू प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड कस्टम हायरिंग ऑफ फार्म इक्विपमेंट्स, sale of inputs, other services in agriculture and allied services including post harvesting management, market linkage for income generation and entrepreneurship, which would enhance productivity of farmers and ensure increased income to the farmers। जी हाँ, ये जो एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर का मूलभूत उद्देश्य जो होता है किसानों की इनकम में बढ़ोतरी हो सके और उनके क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़े। जी हाँ, तो इनका सेटअप किया जा सकता है। जो एग्री बिजनेस एग्री क्लिनिक सेंटर का जो सेटअप है वो किया जा सकता है डिप्लोमा होल्डर, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो एग्रीकल्चर में उनके द्वारा किया जा सकता है। ऐसे सेंटर की स्थापना के लिए बैंकों द्वारा वित्तीय सहायताएं प्रदान की जाती हैं, जिसके लिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट जो होता है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट पर पर्सन जो है वो ₹20 लाख होगा। मैक्सिमम प्रोडक्ट कास्ट अगर पर पर्सन के रूप में इंडिविजुअल है तो 20 लाख होगा, और अगर सक्सेसफुल केसेस हैं, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल केसेस हैं, सफलता का द्योतक बन चुका है, तो ऐसे केसेस में 25 लाख रुपए पर पर्सन है। और अगर मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो वो ये मैक्सिमम 1 करोड़ है। जी हाँ, अगर इंडिविजुअल के केस में 20 लाख नॉर्मल केसेस में, और एक्सट्रीमली सक्सेसफुल केसेस है तो 25 लाख, और अगर वो ग्रुप के केस में है तो 1 करोड़ रुपए। अब इसमें कोई मार्जिन नहीं है अगर लोन 5 लाख रुपए तक है, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिए अगर लोन 5 लाख रुपए तक है,
तो 5 लाख रुपए तक के लोन में नो मार्जिन, नो कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन अप टू ₹5 लाख। जी हाँ दोस्तों, आइए और आगे समझते हैं इसमें जो सब्सिडी प्रदान की जाती है। और इसमें सब्सिडी जो है नाबार्ड के द्वारा दी जाती है। सब्सिडी इज गिवन बाय नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट जो होती है वो नाबार्ड बैंक के द्वारा दी जाती है सब्सिडी। और सब्सिडी कैसे दी जाती है? सब्सिडी को 2 हिस्सों के तौर पर दी जाती है। जो ग्राहक होते हैं, जो बारोवर हैं, हितग्राही, उनको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा है ST SC नॉर्थ ईस्टर्न एंड वुमेन कैटेगरी हैं, उनको सब्सिडी जो है प्रोजेक्ट कास्ट का 44% मिलता है। और अदर केसेस में जो होता है वो 36% मिलता है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न वुमेन ST SC कैटेगरी है, जो स्पेशल केसेस हैं, उनमें 44% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट और अदर केसेस में 36% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट सब्सिडी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम चर्चा कर रहे थे एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर के बारे में। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्रीकल्चर में, जो एंसिलरी सर्विस के अंतर्गत आते हैं। और इससे जुड़े हुए एक आध सवाल आने की जो संभावनाएं होती हैं एग्ज़ाम में होती हैं और ज़रूर आती हैं इनमें। तो आपको मुख्य तौर पे कुछ बातें याद रखनी है। जैसे इसमें ज़्यादातर सवाल यही पूछा जाता है कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट पर पर्सन कितना होता है? 20 लाख। अगर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल केसेस है तो 25 लाख, ग्रुप है तो 1 करोड़ रुपया। और अगर सब्सिडी पूछा जाए तो स्पेशल केसेस में 44%, नॉर्मल केसेस में 36%। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके एक कमेंट और एक लाइक से मेरा हौसला अफजाई होता है, एक नए वीडियो बनाने का जोश और जुनून आता है। आप लोग यूँ ही बने रहिए हमारे साथ। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सफलता की कामना करते हैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।